अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये कह रहा है कि एंगल ए जो होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। ए प्लस बी क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। और एंगल ए हमेशा जो होगा वो एंगल बी से बड़ा ही होगा। तो फाइंड करना है ए प्लस एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, यानी ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ले इसको फाइंड करते हैं। करेक्ट, tan a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3। tan a प्लस बी ये जो है ये √3 है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि tan a माइनस बी जो है, tan a माइनस बी है, ये हमारे पास दे रखा है 1/√3। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 है, तो इस √3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की वैल्यू tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, दोनों tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर आकर डिवाइड होगा। अब बच गया यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हो गया 60 डिग्री यानी 60। नेक्स्ट सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे करते हैं। tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 है, 1/√3 को हम लिखते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल यानी 1, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 30 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री। अगर दोनों इक्वेशन को हम प्लस करते हैं तो ये b से b कैंसिल, प्लस माइनस a और a को प्लस करेंगे तो 2a, इधर दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 90/2 यानी 45 डिग्री। a कितना आ गया, 45 डिग्री। वैसे ही हमें b फाइंड कर लेना है, तो इस इक्वेशन में रख लेते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो a हमारे पास आ गया 45 और प्लस b कर लेते हैं 60 डिग्री। तो b की वैल्यू 60 में से माइनस इधर जाके हो जाएगा 45 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 5 माइनस 4 यानी 15 डिग्री। ये हमारे a और b की वैल्यू आ गई और ये फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। करेक्ट, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर सकता है, करना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट फर्स्ट नंबर, साइन ए और प्लस बी जो है ये इक्वल होना चाहिए साइन ए और प्लस साइन बी के। ये ट्रू है कि फॉल्स। चलिए देखते हैं। अगर हम कोई एक लेट कर लेते हैं, अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो लेट कर लेते हैं कि a जो है हमारे पास 30 डिग्री और b जो है हमारे पास 60 डिग्री। तो इस पे पुट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो साइन a हमारा 30 है तो 30 और प्लस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर साइन a यानी 30 डिग्री और प्लस इधर साइन b यानी साइन 60 डिग्री। ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि b हमने 60 लिया और a हमने 30 लिया है। अब ये साइन हो जाएगा 30 और प्लस 60 दोनों प्लस 90। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास लिखना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी ठीक है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1। अब देखिए दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो नीचे तो 2 आएगा और यहाँ पर 1 प्लस √3। ये दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल ये दोनों नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। करेक्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। करेक्ट, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज, अगर मान लो कि हम थीटा की वैल्यू ले लेते हैं कितना डिग्री, तो 60 डिग्री या 30 डिग्री ही ले लेते हैं, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर दें, पहले 30 था अब हमने इसको कर लिया कितना, 60 डिग्री।
तो अगर साइन 60 की वैल्यू ले ले तो ये हो जाएगा कितना, √3/2। अगर हम फिर इंक्रीज करके 45 ही कर लेते हैं तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना इजी है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो देखिए 1/2 बड़ा है, √3/2 बड़ा है, या 1/√3 बड़ा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसकी वैल्यू जो होगी 0.5 होगी, इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो देखते हैं थीटा की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2। ठीक है, अगर हम इसको इंक्रीज करके थीटा की वैल्यू 45 कर लेते हैं तो cos 45 डिग्री हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हम देखते हैं कि √3/2 है, इसकी वैल्यू जो होती है इससे छोटी वैल्यू होती है इसकी, और इससे भी छोटी वैल्यू किसकी होती है, इसकी। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंक्रीज होगा, हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। थीटा बढ़ाने पे एंगल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं। साइन थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल होता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ऐसा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू एक नॉर्मल सा ले लेते हैं, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 30 डिग्री करेंगे, और इधर क्या करेंगे तो cos 30 डिग्री करेंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी ये 1/2 हो जाएगी, लेकिन cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा और cos थीटा का एक ही एंगल इक्वल होता है अगर एंगल 45 डिग्री हो तो, क्योंकि साइन 45 भी 1/√3 और cos 45 भी 1/2। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज तो इक्वल नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमें करना है 5 नंबर। करेक्ट, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A। अगर cot A में हम क्या करते हैं, cot A में कह रहा है कि अगर A को हम 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब cot क्या लिखना है, 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या नॉट डिफाइन होता है, तो बिल्कुल cot 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जैसे एनसीईआरटी में हम टेबल देखेंगे तो cot 0 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है tan 90 डिग्री के। तो tan 90 डिग्री और cot 0 डिग्री दोनों इक्वल होता है, तो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो cot 0 डिग्री भी नॉट डिफाइंड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू।